एक बेंगलोर का मात्र 22 साल का लड़का जिसने खुद को ही खत्म कर लिया सिर्फ फोन का ईएमआई न जमा कर पाने से। चाइना का ये लड़का जिसने अपनी किडनी तक बेच दी सिर्फ आईफोन को खरीदने के लिए। और हर साल ऐसे न जाने कितने केसेस पाए जाते हैं जो सिर्फ ईएमआई पे फोन ले लेते हैं और किस्तें जमा न कर पाने से खुद को ही खत्म कर लेते हैं। आज लोगों को दिलो दिमाग पर आईफोन का ऐसा भूत सवार है कि जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि जब आईफोन लेने के लिए लोग 21-21 घंटे लाइन में खड़े होते हैं और लोगों का ये क्रेजीपन देख के यूथ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी इसे लेना चाहते हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। इससे ज्यादा एक्साइटेड मैं शायद कभी नहीं होगा। पूरी रात लाइन में लगा हूँ, यहाँ से वहाँ मेरे को भगा है, लेफ्ट राइट बहुत भगा एप्पल वालों ने। और कोई एप्पल वाले तो खींच के पीछे भी निकाले, मगर ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 Pro Max हमारे को मिल गया, हम लक्की है भाई। एक्साइटमेंट तो रात के 10 बजे से खड़े हुए तो आप खुद ही समझ जाओगे कितना एक्साइटमेंट होएगा। दोस्तों, इंडिया में आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा है कि हर एक बंदा इसे खरीदना चाहता है क्योंकि महंगा होने की वजह से इसे लग्जरी और अमीरी से जोड़ा जाता है। सामने वाले के पास अगर आईफोन है तो वो कैसा दिखता है, कितना कमाता है, वो रिच है या पुअर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अमीर और पैसे वाला ही कहकर बुलाया जाता है। और इतना ही नहीं, हमारा समाज ही ऐसा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी और वेल्थ को देखकर आपकी अमीरी का पता लगाती है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसे समाज में उतनी ही ज्यादा इज्जत दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा कमा ही रहा होगा और उसकी बड़ी बड़ी चॉइसें होंगी और उसे चाहिए सिर्फ लग्जरियस लाइफ, और इसीलिए वो एक्सपेंसिव चीजें ही खरीदेगा क्योंकि एक्चुअल में वो अमीर है और एक्सपेंसिव चीजें वो अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन इस शो ऑफ के रेस में वो लोग भी भाग रहे हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर दिख सकें और अपनी गरीबी को छिपा सकें। और इसलिए वो आईफोन खरीद लेते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि वो भी पैसे वाले हैं, फिर चाहे इसके लिए इन्हें सालों की कमाई लगानी पड़े या फिर महीनों की ईएमआई ही करनी ना शुरू पड़ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ। लेकिन दोस्तों, आप बताएंगे क्या अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, सिर्फ अमीर दिखने के लिए आईफोन ही लेना जरूरी है? हमारे इंडिया में एक एवरेज इंसान की सैलरी 25,000 है और 90% लोगों की सैलरी 25,000 से भी कम है। यानी इंडिया में रहकर अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आप टॉप 10% में आते हैं। आप सोचिए कि जिनकी सैलरी ही 25,000 है और आईफोन का कास्ट है 1 लाख से ज्यादा, तो इस कंडीशन में उन्हें कई महीने की सैलरी इकट्ठा करनी पड़ जाएगी। रिसेंटली अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें एक लड़का सिर्फ आईफोन के लिए घर वालों से जिद करता है और खाना पीना भी छोड़ देता है और अपनी माँ को लेकर आईफोन लेने के लिए चला जाता है। इसकी जो माँ है वो मंदिर में फूल माला बेचने का काम करती हैं और सिर्फ बेटे के जिद के लिए आईफोन लेने चली जाती हैं। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। सोचो इनके कितने सालों की कमाई रही होगी जिसे इनका बेटा सिर्फ एक झटके में ही उड़ा देता है। और इस दुकान वाले का भी कहना है कि आईफोन ये लवर की पावर है। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लोग बोलते हैं कि आईफोन काफी अच्छा है, उसका प्रोसेसर काफी अच्छा है, कैमरा, स्पीड, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको इसकी जरूरत भी है? और देखा जाए तो आज टाइम में जो 10, 15, 20 हजार, 25 हजार के फोन आते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, सही कहें तो ज्यादातर लोग इसका 25% भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वो शो ऑफ के लिए ही लेते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा रोल निभाता है आईफोन की ब्रांडिंग। आईफोन ये नहीं दिखाता कि ये सिर्फ एक फोन ही है, बल्कि वो ये दिखाता है कि ये कितना लग्जरियस है। हमें एप्पल के इस मार्केटिंग को समझने के लिए एप्पल के डीप स्ट्रेटेजी को समझना होगा। एप्पल के इवेंट में हर बार ये बोला जाता है कि ये मोस्ट पावरफुल है। iPhone XS. It is the most advanced iPhone we've ever created. The iPhone 11 Pro, and these are the most powerful and most advanced iPhones that we have ever built. In a stunning new design. This is iPhone 12 Pro, the largest display we've ever shipped in an iPhone. iPhone 13 Pro. These are the best iPhones we've ever created. iPhone 14 Pro. And iPhone 14 Pro Max, the best iPhones we've ever created. And iPhone 15 Pro. These are the best and most capable iPhones we've ever made. And iPhone 16 Pro, the most advanced iPhone we've ever made. एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वैने ने की थी।
स्टार्टिंग के टाइम पर यह सिर्फ कंप्यूटर ही बनाती थी और ऑफिस के नाम पर सिर्फ एक पुराना गैराज था। जुलाई 1976 में एप्पल ने पहला कंप्यूटर एप्पल 1 के नाम से लॉन्च किया और इसकी प्राइस उस वक्त थी $666। उस समय एप्पल का लोगो कुछ ऐसा दिखाई देता था और जिसे रोनाल्ड वेने ने ही डिजाइन किया था। बाद में उसको इस डिजाइन से एप्पल के आइकन में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि स्टार्टिंग में रेनबो कलर में था, उसके बाद ब्लैक कलर में आया और उसके बाद फिर उसे सिंपल कर दिया गया। अगले साल ही एप्पल ने 1977 में अपना दूसरा कंप्यूटर लॉन्च कर दिया जिसका नाम था एप्पल 2, जो कि यूजर्स को पुराने के मुकाबले नया वाला काफी अच्छा फील करा रहा था और इसका इंटरफेस भी काफी अच्छा था। और देखते ही देखते एप्पल का रेवेन्यू 1977 से 1980 तक $7,75,000 से बढ़कर $118 मिलियन तक पहुंच जाता है। 12 दिसंबर 1980 में एप्पल पब्लिकली लॉन्च हुआ और उसके एक शेयर की प्राइस थी $22 और इसके हाई पॉपुलरिटी की वजह से $4.6 मिलियन इंस्टेंटली सोल्ड आउट हो जाते हैं। एप्पल ने अपना पहला आईफोन पूरी दुनिया के सामने 2007 में इंट्रोड्यूस किया। उस समय मार्केट में सिर्फ कॉलिंग के लिए नोकिया और ब्लैकबेरी के फोन ही ज्यादा चलते थे। उस समय एप्पल ने अपना पहला आईफोन 1 डिजाइन किया था। इसका बैक कवर एल्युमिनियम का बना था और इसके स्क्रीन की साइज 3.5 इंचेस की थी, जो कि उस समय सभी फोनों में स्क्रीन साइज के मामले में काफी बड़ी थी। उस समय इसमें खास बात यह थी कि इसमें कॉलिंग, आईपैड और इंटरनेट तीनों एक ही फोन में था। हालांकि उस टाइम ये सारी चीजें थी, लेकिन उसके लिए अलग अलग डिवाइस यूज करनी पड़ती थी, जैसे कॉलिंग के लिए अलग डिवाइस, इंटरनेट के लिए अलग डिवाइस और आईपैड के लिए अलग डिवाइस। लेकिन स्टीव जॉब्स ने इन सारी चीजों को एक जगह रख दिया सिर्फ एक फोन में, और यही वजह है कि एप्पल पहले ही वीक में अपने 3 लाख से भी ज्यादा आईफोन सेल कर देता है। और सच कहें तो इंडिया में मोस्टली लोग आईफोन के बारे में उस समय जानते भी नहीं थे और इंडियन मार्केट में इसीलिए बहुत कम मिलता भी था। लेकिन धीरे धीरे रिचेस्ट पर्सन इसको यूज करते गए और ये आम इंसान की नजरों में काफी प्रीमियम प्रोडक्ट बनता चला गया। आज के टाइम में एप्पल का वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है और इसमें इंडियंस का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। आज इंडिया उन 5 कंट्री में आता है जहां पर एप्पल सबसे ज्यादा फोन सेल करता है। एप्पल की मार्केटिंग ऐसे की जाती है इससे ये बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है। नॉर्मल सी फोटो होती है और सिर्फ एक लोगो होता है, और जबकि बाकी फोनों के बॉक्सेस में नीले पीले रंगी कलर होते हैं। और इतना ही नहीं, एप्पल के ऐड में भी आपको काफी सिंपलिसिटी देखने को मिलती है और इन्हीं सब वजहों से एप्पल लोगों के दिमाग में प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह एक्ट करता है। और आज इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो सामने वाले के ईगो से कंपेयर करने लगते हैं कि इसका बजट तेरे बस का नहीं है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। तो कुछ लोग तो बस जुनून में आकर इसे ले लेते हैं। वहीं दूसरी कंपनी के फोन जिसे एक मजदूर भी यूज कर सकता है और एक अमीर आदमी भी यूज कर सकता है। और खास बात यह है कि दूसरे ब्रांड के फोन 1000-2000 के आते हैं और 1-1.5 लाख के भी आते हैं। लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आईफोन का बेस मॉडल प्राइस ही 60,000 से स्टार्ट होता है। इन सबसे आईफोन ये दिखाना चाहता है कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसे सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है जो पैसे वाला है, जो अमीर है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को यही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स फंडा है। ये अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय तो कर देंगी, लेकिन कभी सस्ते दामों पर नहीं बेचेंगी, क्योंकि प्राइस सस्ता करने से इनका प्रीमियम वाला वाइब चला जाएगा। और किसी भी ब्रांड को लग्जरी ब्रांड बनाए रखने के लिए उसका प्राइस का हाई होना बहुत जरूरी है। और यही सारी चीजें आईफोन को एक स्टेटस सिंबल बनाती हैं। अब जो लोग अमीर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, वो भी इसे लेना चाहते हैं ताकि वो दिखा सकें कि वो भी अमीर हैं। बिकॉज लोगों का माइंड सेट यही होता है कि लग्जरी प्रोडक्ट को यूज करने से अमीरी आती है। लेकिन जो चीजें अमीर होने के बाद खरीदनी चाहिए, वो कुछ लोग अमीर होने से पहले ही खरीद लेते हैं, और जिससे कि वो और ज्यादा गरीब बनते चले जाते हैं। क्योंकि इनको ये किरदार बनाने में इनका एक चीज सबसे ज्यादा साथ देता है, और वो है EMI को एक आम आदमी के फायदे के लिए बनाया गया था, ताकि जो इंसान पैसे को एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे महीनों की किस्तों में पेमेंट कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में EMI एक सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है। अब देखा जाए तो EMI सबके लिए सुटेबल नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं जो कंटिन्यूस पैसे कमाते हैं और उनके महीने की अर्निंग का EMI मात्र 1 से 2% होता है। इनफैक्ट कुछ माइंडेड लोग भी यही तरीका अपनाते हैं। उनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो वन टाइम में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो वही पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और 1 साल 1.5 साल के बाद सिर्फ उसके रिटर्न से ही EMI चुका देते हैं। लेकिन ये चीज उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, और जब भी EMI भरनी होती है तो अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से पैसे लेकर भरते हैं, और ये चीजें उनको हर महीने फेस करनी पड़ती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत से ऐसे न्यूज देखा होगा जो सिर्फ EMI न भरने की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि सबसे खराब होता है। हमारे देश में आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अपनी किडनी तक भी बेच देते हैं सिर्फ एक स्मार्टफोन आईफोन खरीदने
खरीदने के लिए। आपने देखा होगा कि फोन की दुकानों के सामने लगा रहता है लोन पे फोन और नो कास्ट EMI, यानी कि जो उसका एक्चुअल पेमेंट है उसे आप महीने को किस्तों में जमा कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी तो यह है कि नो कास्ट EMI ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस और GST के नाम पर आपको 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए आईफोन ले ही लेते हैं। आज के टाइम में हर 4 बंदे में एक बंदा आईफोन चलाते हुए मिल जाएगा, फिर चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, ऑटो वाला हो, किसान हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई छपरी ही क्यों ना हो। और इसकी एक खास बात यह भी है कि इसे वही लोग ज्यादा लेने के लिए एक्साइटेड रहते हैं जिन्हें मिरर सेल्फी लेनी होती है और सबके सामने कूल और अमीर बनना होता है। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं कि गरीब लोग प्रीमियम प्रोडक्ट बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो उसे अफोर्ड कर सके तो। लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए कि मैं अमीर हूँ, अमीर दिखता हूँ, ये आपको और ज्यादा नीचे ढकेलती है। जाहिर सी बात है कि अब जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आपके लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर है और उसे लेने का मतलब है कि अपने आप को खुद से ही और ज्यादा गरीब बनाना। और देखा जाए तो एप्पल जो अपने फोन में आज के टाइम में फीचर प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे फीचर आपको नॉर्मल स्मार्टफोन में भी मिल जाएगा। और आज के टाइम में सैमसंग आईफोन को बहुत तेजी से बीट करता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसका आईफोन से प्राइस भी कम होता है और उसमें क्वालिटी फीचर्स भी ज्यादा होते हैं। और आज के टाइम में आईफोन भी अपने आप को एंड्रॉइड मॉडल में कन्वर्ट करती जा रही है। यूएस में 60% यूजर्स आईफोन है, 20% यूजर्स सैमसंग है, बाकी गूगल पिक्सल, मोटोरोला आदि कंपनी के यूजर्स हैं। अब एप्पल कोई एक प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, उसे अपने सारे प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, इसलिए यहाँ पर एप्पल एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेलता है। एक बार अगर आपने कोई एप्पल का प्रोडक्ट ले लिया तो आप उसके इकोसिस्टम में फंस जाते हैं। जैसे आपने कोई एप्पल का आईफोन ले लिया और आपको बेस्ट टैबलेट चाहिए तो आपको आईपैड लेना होगा, बेस्ट वॉच चाहिए तो एप्पल वॉच लेनी होगी, बेस्ट कंप्यूटर चाहिए तो आपको एप्पल मैक लेना होगा। दैट मीन्स अगर आप एक बार एप्पल की इकोसिस्टम में फंसे तो आपको सिर्फ एप्पल ही यूज करना पड़ेगा। तो यह है एप्पल का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो सबको समझ में नहीं आता है, और जब तक लोग इसके इकोसिस्टम को समझ पाते हैं तब तक इसके जाल में फंस चुके होते हैं। और इसी के अगेंस्ट यूएस में एक कंप्लेन फाइल भी किया गया है, क्योंकि एप्पल के इकोसिस्टम में फंसकर लोग बाकी फोन में शिफ्ट ही नहीं हो सकते हैं। इसके बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से आईफोन को अपना चार्जिंग पोर्ट टाइप C में करना पड़ा था। और आज के टाइम में इंडिया में भी एप्पल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2022 में इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर प्राइस 4.6% था, लेकिन उसके अगले साल ही 2023 तक इसका मार्केट प्राइस पहुंच गया 6.4%। लेकिन 2024 में इसका मार्केट शेयर प्राइस 4.1% आ गया है। हालांकि इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर प्राइस काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में एप्पल का इमेज दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है और इसकी इमेज भी छपरियों वाली होती जा रही है, क्योंकि अमीर देखने के चक्कर में जो यूथ के ऊपर शो ऑफ का भूत सवार हुआ है वो किसी कंपनी को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अमीर होना सबका सपना होता है, लेकिन उस चीज को अमीर होने से पहले ही फील करना आपको और ज्यादा गरीबी की ट्रैप में फंसाता है और थोड़ी सी रिस्पेक्ट और शो ऑफ के चक्कर में आप फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही परफेक्ट वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।